चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है मिश्र समानुपात। एक एक नियम के नाम से भी इस चैप्टर को जाना जाता है। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, सवाल कोई भी हो, मात्र 2 सेकंड में होगा। तो चलते हैं सवाल की तरफ। माना सवाल में एक फॉर्मूला होता है, एक ही ट्रिक होती है पूरे चैप्टर में। क्या होती है? M गुना D गुना H बराबर W। तो M का मतलब मजदूर होता है, D का मतलब दिन होता है और H का मतलब घंटे होता है। ये तीनों तो मल्टीप्लाई में रखने हैं, बाकी सब किस में रखने हैं? कार्य में। कार्य में क्या क्या हो सकता है? लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, गहराई हो सकती है, कीमत हो सकती है, भार हो सकती है और गिनती हो सकती है। कोई 10 पेन, 20 पेन, 50 पेन, कोई भी हो, वो सब कहाँ रखने हैं? बराबर में। यदि आप एक बार इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो सवाल कोई गलत नहीं होगा। एक बार फिर समझा देता हूं क्या है। MDH मजदूर दिन घंटे बराबर W। W में आता है कार्य। कार्य किस किस को कहते हैं? लंबाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो, कीमत हो, भार हो या गिनती हो। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल कैसे होगा समझिए। जो मैंने ट्रिक बताई है उसी के जरिए सवाल होगा। पहला सवाल दिया हुआ है कि 10 बल्ब की कीमत कितनी दे रखी है भैया? 330। क्योंकि मैंने बल्ब एक तरफ रखा और कीमत उसके बराबर में रखी। तो उन्होंने पूछा 18 बल्ब की कीमत कितनी होगी। तो 0 से 0 खत्म। 18 किस में गुना हो जाएगी? 18 × 54 का 4, हासिल लगे 5। 18 × 54 और 5 59। तो कितना आ गया? 594। एक बार फिर समझा देता हूं। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? एक तरफ तो लिखनी है वस्तु, कितनी हो गई? 10, और कीमत हमेशा बराबर में रखनी है। कीमत क्या होता है? कार्य। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि 18 की कीमत कितनी होगी। तो 0 से 0 खत्म। 18 × 54 का 4, हासिल लगे 5। 18 × 54 और 5 59। तो कितना आ गया? 594। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 साइकिल की कीमत जो है 375 रुपये। तो इन्होंने पूछा 50 साइकिल की कीमत क्या होगी। तो देखिए कैसे करेंगे। इस सवाल को भी सेम फॉर्मूले से किया जाएगा। तो एक तरफ क्या करना हमें? एक तरफ लिखना 15 साइकिल। साइकिल कितनी है? 15। 15 साइकिल की कीमत कितनी है भैया आपकी? 375 रुपये। तो 50 साइकिल की कीमत पूछी है तो मैंने कितना माना? x। 15 से काटा, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। कितने बार कट गया? 25 बार। 25 की 50 में गुना करता हूं तो 25 पंजे 125। तो कितना आ गया? 1250। दोनों जो सवाल थे वो एक ही फॉर्मेट पर थे, मैंने दोनों को क्लियर करा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कैसे होगा समझिए। फॉर्मूला क्या था? MDS। तो मजदूर कितने दे रखे हैं? 10। कितने दिन में करते हैं? D का मतलब दिन, मल्टीप्लाई में रखने हैं। ठीक है। तो 15 मजदूर कितने दिन में करेंगे? X। 5 से काटा कितने बार? 2 बार। 5 से काटा 3 बार। 3 से काटा 11 बार। 11 दूनी 22 दिन। कैसे किया? दोबारा समझा देता हूं। सवाल मैंने क्या करा? 10 मजदूर तो करते हैं 33 दिन में। अब दिन की मल्टीप्लाई करनी है, M गुना D गुना H। मल्टीप्लाई में क्या आते हैं? मजदूर, दिन और घंटे। समझ गए? ठीक है। तो ऐसे ही करा। 10 मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं भैया? 15 दिन में। तो उन्होंने पूछा है 10 मजदूर करते हैं कितने दिन में? 33 दिन में। तो 15 मजदूर कितने दिन में करेंगे? तो 5 से काटा मैंने कितने बार? 3 बार। 5 से काटा कितने बार? 2 बार। 3 से कितने बार? 11 बार। 11 दूनी कितना आया था? 22। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ऐसा हो, 12 पुरुष किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो 12 पुरुष करते हैं 24 दिन में। MDH का मतलब क्या? मजदूर के साथ दिन की गुना करनी है। तो 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे? कितने का मतलब x। 8 से काटा 3 बार। 8 से काटा 2 बार। 2 से काटा 6 बार। 6 तिया 18। तो कितने दिन में होगा? 18 दिन में। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 120 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो इस काम को 10 दिन में करने के लिए कितने मजदूर लगाए जाएं। ठीक है। तो उसी फॉर्मूले से होगा। तो 120 मजदूर कितने दिन में करते हैं? 15 में। अब कितने मजदूर लगा जाएं कि कितने में हो जाए? 10 में। 0 से 0 खत्म। 15 बारी हम 180। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं। कैसे होंगे? कितने मजदूर लगाए जाएं तो 180। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता कितने मजदूर और लगाए गए। और का मतलब अलग से। तो अलग से 120 थे और 180 हो गए तो कितने लगाए गए? 60। ठीक है। लेकिन और शब्द का प्रयोग नहीं करा। तो कितने मजदूर लगाए जाएं तो कुल मिला के 180। इसका आंसर सही कितना आएगा? 180। अगला क्वेश्चन देखिए। 7 दिन में 238 किलो भोजन की खपत होती है, 49 दिन में कितनी होगी? तो दिन एक तरफ लिखने हैं और खाने वाली चीज मैंने बताया था 238 सामने, किलोग्राम है ना। ठीक है। तो 49 दिन में कितनी खपत होगी? तो कितने का मतलब x। 7 से काटा कितने बार? 7 बार। 7 की गुना करी। 7 8 56 का 6, हासिल लगे 5। 7 21 और 5 26 का 6, हासिल लगे 2। 7 दूनी 14 और 2 16। तो कितना बैठेगा आपका? 1666। 7 दिन में 238 किलो, 49 दिन में कितना? 7 से काटा 7 बार। 7 की गुना करी तो कितना आ गया? 1666। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ माना ऐसा
सवाल आ जाए तो कैसे होगा, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी मैंने बताया था, तो कैसे करेंगे देखिए। अब इन्होंने कहा 28 दिन में 840 किलो भोजन की खपत होती है, तो 37 दिन में कितनी होगी। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी किया था, तो 28 दिन में कितने की खपत हो गई भैया, 840 की। तो इन्होंने पूछा 37 दिन में कितनी होगी एक्स। 28 30 84 होते हैं, तो कितने बार कट गया, 30 बार। 30 की गुना करेंगे, 7 या 21 का 1, हासिल लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11, तो कितना बैठेगा आपका 1110। समझ में आ गया भाई। दिन एक तरफ और खाने वाली चीज या किलोग्राम एक तरफ, ठीक है। एमडीएच का फॉर्मूला अभी तक लागू होता, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना ऐसा क्वेश्चन आ जाए 10 नल एक टंकी को 24 मिनट में भरते हैं और 2 नल खराब हो जाएं, तो कितना समय लगेगा। सेम तरीका देखिए, 10 नल कितने में भरते हैं, 24 मिनट में। 2 नल खराब हो गए तो कितने रह गए, 8 रह गए ना। और कितना समय लगेगा एक्स, 8 से काटा कितने बार, 3 बार, 3 दिशाम 30 मिनट। भाई 10 नलों ने कितने में करा, 24 में। 2 खराब हो गए तो 8 रह गए, ठीक है। तो कितना समय लगेगा एक्स, 8 से काटा 3 बार, 3 दिशाम 30। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा आए तो कैसे, देखिए इसका निकालने का भी सेम तरीका। कैसे सेम तरीका समझिए। तो इसका निकालने का तरीका, इन्होंने कहा 1600 व्यक्ति जो है वो कितने दिन की सामग्री है, 60 दिन की। और 1200 आदमी होंगे तो कितने दिन की होगी, तो x दिन की। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 से कितने बार काटा, 5 बार, 16 पंजे 80। एमडीएच का फॉर्मूला भैया, मजदूर के दिन में गुना कर दी, मजदूर के दिन में गुना कर दी, नीचे भी एक्स आ गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 पंजे 60 और 16 पंजे 80। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने जो सवाल का लेवल लिया वो धीरे धीरे बढ़ाया, एकदम से नहीं बढ़ाया। तो इसमें कैसे करेंगे देखिए, इन्होंने कहा 60 मजदूर कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में। और कितना खाते हैं, 280 किलो। तो इन्होंने पूछा कि 30 आदमी कितने दिन में खाएंगे 120 किलो, ठीक है। तो इसे सोल्व करते हैं। तो 30 से कितने बार कटेगा, 4 बार। 4 से कितने बार कटेगा, 70 बार। 0 से 0 खत्म, 7 से कितने बार, 2 बार, 6 दूनी 12। तो कितना आ गया, 12। यदि मैंने स्पीड से काटा तो एक बार फिर समझा देता हूँ कैसे करेंगे। भाई इन्होंने कहा 60 जो आदमी है वो 14 दिन में, खाने वाली चीज़ मैंने बताया था बराबर में रखनी है, कितना, 280 किलो। तो इन्होंने कहा 30 आदमी कितने दिन में, खाने वाली चीज़ कहाँ रखते हैं, बराबर में, 120 किलो। तो मैं कैसे काटूंगा, 30 दूनी 60, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 14 दूनी 28 से 28 खत्म। तो आंसर कितना आ गया, 12। इस आसान तरीके से भी आप इस सवाल को काट सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो तो फॉर्मूला एक ही लगेगा। कौन सा लगेगा, हमारा अभी में हमारा फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो देखो मैं इसमें रखता हूं, कैसे रखेंगे। इन्होंने कहा भैया 12 आदमी 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में कितना बनाते हैं, 460, ठीक है। 18 आदमी 8 घंटे कार्य करके 36 दिन में कितना बनाएंगे, x, ठीक है। अब कैसे काटेंगे, बस काट लो। तो मैंने क्या काटा भैया, इससे काट दिया। 12 से कितने बार कटा, 12 से कट कितने बार कटा, 3 बार, ठीक है। 8 दिया 24 से 24 खत्म हो गया। 6 से 18 कितने बार कटा, 3 बार। 3 की इसमें गुना करूंगा तो 3 छंग 18 और 3 चौक 12 और 1 13, तो कितना बैठेगा, 1380। जिन लोगों को कटिंग समझ में नहीं आई है वो मैं एक बार और समझा देता हूं, देखिए कैसे किया। तो 12 आदमी 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में कितना करते हैं, 460, राइट। अब इन्होंने आगे कहा है कि 18 आदमी 8 घंटे कार्य करके 36 दिन में कितना करेंगे, x, ठीक है। तो मैंने क्या करा, काटने के कई सारे तरीके होते हैं। 8 से काटा 24 को 3 बार, ठीक है। 6 तिया 18 से 18 खत्म हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा हुआ 12 से 36 कितने बार कटा, 3 बार। 3 की गुना करूंगा तो कितना आएगा, 3 छंग 18 और 4 तिया 12 और 1 13, तो कितना आंसर आ गया, 1380। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि महिलाओं के पुरुष कैसे बनाए, पुरुषों के महिलाएं कैसे बनाए। बनाने का झंझट खत्म, मैं एक ही ट्रिक से खत्म कराऊंगा। देखिए कैसे करते हैं। 3 आदमी अथवा 6 लड़के किसी काम को 40 दिन में करते हैं। तो 3 आदमी, बस लिख लो, अथवा या कहे, ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, या तो अथवा कहे या कहे, दोनों जगह लगेगा। ऐसा कोई भी सवाल आए जहां अथवा या दे रखा है। तो 6 लड़के कितने दिन में करते हैं भैया, 40 दिन में। तो इन्होंने पूछा फिर 6 आदमी, ठीक है, और फिर कितने, 8 लड़के प्लस 8 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो मैंने ऐसे कर लिया। तो इसकी हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 8 तिया 24, 6 छंग 36, इसकी गुना करी तो इधर 24 आ गया। इसकी गुना करी क्योंकि ये जो यहाँ पे कितना दे रखा, 6 6 छंग
36। दोनों को जोड़ के तो नीचे रखना, तो इन दोनों का जोड़ कितना बैठेगा 60। ऊपर वाली लाइन ऐसी रख देनी है 3 गुना 6 गुना 40, 3 गुना 6 गुना 40। 6 से 6 खत्म, 0 से 0 खत्म, और भैया कितना आ गया हमारा 12। जिन लोगों को ये ट्रिक समझ में नहीं आई है मैं एक बार समझा देता हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक है, बस रखना और आंसर लाना। तो कैसे करेंगे समझिए। 3 आदमी अथवा कहे या कहे 6 लड़के कितने दिन में करते हैं भैया 40 दिन में। फिर इन्होंने कहा 6 आदमी तथा का मतलब प्लस होता 8 लड़के कितने दिन में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 तिया 24, 6 छंग 36। नीचे इन दोनों का जोड़ रखना, इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 60। ऊपर वाली लाइन हमेशा ऐसी रखनी है, तो कितना दे रखा ऊपर 3 गुना 6 गुना 40, 0 से 0 खत्म, 6 से 6 खत्म, तो कितना आ गया 12। ये ट्रिक आपको कैसी लगी जरूर बताएं। इसी के ऊपर मैंने एक सवाल और लिया, समझिए। माना ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे होगा, सेम ट्रिक से होगा। कोई भी सवाल आ जाओ, देखो कैसे करेंगे। अब यहां दे रखा आपका 6 आदमी या कितने 4 लड़के कितने दिन में करते हैं भैया 18 दिन में, ठीक है। अब इन्होंने पूछा 3 आदमी प्लस 10 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 दिशाम 60, 4 तिया 12। नीचे इन दोनों का योग रखना, नीचे कितना आएगा 72। ऊपर वाली लाइन ऐसी रख देनी है, तो ऊपर कितना आएगा 6 गुना 4 गुना 18, 18 चौक 72 से 72 खत्म, आंसर कितना आ गया 6। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे सवाल को बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माना एक की जगह 2 अथवा आ जाए तो कैसे करेंगे समझिए। सवाल में एक अथवा की जगह 2 अथवा आ जाए तो कैसे करेंगे, तो भी ऐसी होगा। तो इन्होंने कहा एक आदमी अथवा 2 महिलाएं अथवा 3 लड़के मिलकर किसी काम को 66 दिन में करते हैं। जब भी 2 बार अथवा आ जाए कोई भी सवाल हो, इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 6/11 गुना x। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला क्या होता है 6/11 गुना x। अब 1 2 3 करके तो हमेशा आपसे पूछेगा, और 1 2 3 करके तो देगा, और एक एक करके पूछेगा। ये सवाल याद रखना, कोई भी ऐसा सवाल हो तो हमेशा फॉर्मूला लगेगा 6/11 गुना x। तो 6/11 और x की जगह क्या रखना दिन, दिन कितने दे रखे 66, 11 से कटा 6 बार, 6 छंग 36 दिन। बिल्कुल सिंपल, कोई भी सवाल आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, माना ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। इन्होंने कहा एक तरफ तो लिखना आपको पुरुष, 3 पुरुष करते हैं भैया 18 दिन में, और दूसरी तरफ लिखने हैं बच्चे, कितने बच्चे हैं 6 बच्चे कितने दिन में करते हैं 18 दिन में। तो इन्होंने कहा 4 पुरुष और 4 बच्चे, तो पुरुष के ऊपर तो पुरुष लिखने हैं, बच्चे के ऊपर बच्चे, मिलकर कहिए तो दोनों को प्लस कर देना। तो 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 9 बार, तो कितना आ गया 2/27। इधर 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 9 बार, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा पूरा कट गया 1/27। सॉरी यहाँ पर कितना है 2/27 और 1/27, तो ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 27, तो कट के कितना आ गया 9। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार और समझा देता हूँ, समझिए। एक तरफ क्या लिखना पुरुष और दूसरी तरफ क्या लिखना बच्चे। तो पुरुष कितने दे रखे हैं 3, और कितने दिन में करते हैं भैया 18 दिन में, और बच्चे कितने दे रखे हैं 6, और ये भी कितने दिन में करते हैं 18 दिन में। तो इन्होंने कहा 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर कहिए तो प्लस का चिन्ह, ठीक है। 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 9 बार, तो नीचे तो आ गया 27 और ऊपर कितना आ गया 2 प्लस 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 9 बार और 2 से काटा 3 बार, तो यहाँ कितना आ गया 1, सॉरी नीचे तो कितना आ गया 27 और ऊपर कितना आ गया 1। तो एलसीएम तो आ गया 27 और ऊपर का जोड़ कितना आ गया 2 और 1 3, तो इससे 27 काटेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 9। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी जैसा वो कराया था ऐसे सेम क्वेश्चन, ये स्पीड से कर देते हैं। एक तरफ क्या लिखना पुरुष और दूसरी तरफ क्या लिखना महिलाएं। तो इन्होंने कहा 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 3 गुना 6। इन्होंने कहा है 5 औरत करती हैं 18 दिन में, तो 5 महिला कितने दिन में करती हैं 18 दिन में। तो इन्होंने कहा 4 पुरुष, तो ऊपर लिखना 4 और 10 महिला 10, मिलकर कहिए तो काय का चिन्ह लगाना है प्लस का। 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, 5 से कितने बार कटा 2 बार, 2 से काटा 9 बार, ठीक है। तो इधर तो आ गया 2/9, इधर कितना आ गया 1/9,
तो एलसीएम तो आ गया 9 और ऊपर कितना आ गया 3, तो इससे काटेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 3। कभी भी आंसर को बटे में नहीं लिखना क्योंकि ये पलट के आता है, तो 1/3 नहीं आएगा, आंसर कितना माना जाएगा 3। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माना क्वेश्चन ऐसा आए तो कैसे करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है। इसे कैसे करते हैं समझिए सिंपल तरीके से। तो इसका करने का तरीका यह है, 500 सैनिकों के लिए कितने दिन की भोजन सामग्री थी, 27 दिन की। ठीक है, अब 3 दिन तक इन्होंने खा लिया। भाई जितने दिन तक खा लिया वो तो खत्म ही हो गया, तो 500 आदमियों के लिए कितने दिन की बची भैया, 500 आदमियों के लिए बची है 24 दिन की। यदि सैनिक आए हैं तो जोड़ के लिख देने और गए हैं तो घटा के। अब इसमें से 300 सैनिक आ गए, अब 500 थे 300 आ गए तो कितने हो गए 800। कितने दिन चलेगी एक्स, समझ में आ गया होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 से 24 कटा 3 बार, 5 दिया 15, तो आंसर कितना आ गया 15। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार फिर समझा देता हूँ, समझिए भाई। 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की थी, 3 दिन तक खा लिया, तो 500 सैनिकों के लिए जितने दिन की बची है ना वो लिखना, तो 24 दिन की बची। और जो सैनिक आए हैं तो वो जोड़ के नीचे लिखने हैं और गए हैं तो घटा के लिखने हैं। तो 500 थे 300 आ गए तो 800 गुना एक्स, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 से 24 कितने बार कटा 3 बार, और 5 दिया 15। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे लिया, समझिए। अब अगला क्वेश्चन दे रखा, 200 व्यक्तियों के लिए कितने दिन की सामग्री है। इन्होंने कहा 30 दिन की, और 10 दिन तक इन्होंने खा लिया, तो 200 आदमियों की बची है भैया 20 दिन की, राइट। अब इन्होंने कहा 50 सैनिक आ गए, तो अब कितने हो गए 250, तो कितने दिन चलेगी एक्स। 50 चौका और 50 पंजे, 5 से काटा 4 बार, और 4 चौक कितना बैठेगा आपका 16, तो कितने दिन चलेगी भैया 16 दिन। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, सैनिक चले गए, आप फिर भी आसानी से कर सकते हैं, तरीका सेम ही रहेगा। भाई कितने सैनिक हैं 150 सैनिक, 150 सैनिकों के लिए कितने दिन की है 50 दिन की। ठीक है, अब 20 दिन बाद, 20 दिन तक तो खा लिया, तो 150 सैनिकों का बचा भैया 30 दिन का, राइट। अब इन्होंने कहा 50 सैनिक चले गए, तो कितने रह गए 100, तो कितने दिन तक चलेगी एक्स। मैंने बताया चले गए तो घटा के लिखना है और आ गए तो जोड़ के लिखना। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 थी 45, तो आंसर कितना बैठेगा हमारा 45। समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अगला क्वेश्चन, माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कैसे करेंगे, तो भी हमारा सिंपल तरीका समझिए। अब इन्होंने कहा है कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में करते हैं, तो कुछ की जगह मैंने कितना माना एक्स, और कितने दिन में करते हैं 90 दिन में। अब इन्होंने कहा 15 व्यक्ति कम हो जाएं, कम का मतलब चले गए। अब एक्स थे 15 चले गए तो कितने रह गए एक्स माइनस 15, तो 10 दिन अधिक लगे। पहले 90 थे, अब कितने दिन लगेंगे 100। दोबारा समझा देता हूँ कैसे करा। कुछ की जगह एक्स लिखा और कितने दिन थे 90 की गुना कर दी। अब 15 कम हो गए, कम का मतलब एक्स माइनस 15। अब 10 दिन अधिक लगे तो कितने हो गए 100। जीरो से जीरो खत्म, 9 की एक्स में गुना करेंगे तो कितना आएगा 9x। बटे वाले को कहाँ रखते हैं बराबर में। 10 की एक्स में गुना होएगी तो कितना बैठेगा 10x, और 10 की फिर 15 में भी होएगी तो कितना बैठेगा 150। तो इसमें से घटाया तो x का मान कितना आ गया 150, क्योंकि भाई 10x में से 9x चला गया तो 1x बचा ना, और उधर क्या बच गया 150। आसानी से समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना अगला क्वेश्चन भी मैंने ऐसे लिया, जिसको समझ में नहीं आया वो इसे समझ सकता। तो देखिए कैसे करेंगे। इन्होंने कहा कुछ श्रमिक जो है एक काम को 22 दिन में करते हैं, तो एक्स श्रमिक कितने दिन में करते हैं 22 दिन में। अब इन्होंने कहा 3 श्रमिक अनुपस्थित रहने के कारण, तो कितने हो गए एक्स माइनस 3, तो काम हुआ 24 दिन में। 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 12 बार, 11 की एक्स में गुना करी तो ये तो आ गया 11x बराबर 12 की एक्स में होगी तो 12x माइनस 12 की 3 में होगी तो 36। इसे घटाया तो x का मान कितना आ गया भैया, x का मान आ गया हमारा 36। तो प्रारंभ में कितने श्रमिक थे 36। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 गाय 9 दिन में 2700 किलो खाती हैं, तो देखो 15 गाय MDH वाला 9 दिन में कितना खाती है 2700 किलो। मजदूर का मतलब मैन होता है, मैन का मतलब काम करने वाला, आदमी भी हो सकता है, कोई पशु भी हो सकता है, कोई टंकी भी हो सकती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। 18 गाय 30 दिन में कितने किलो खाएंगी, तो कितने की जगह मान लिया मैंने x। 15 से 30 कितने बार कटा 2 बार, 9 से 18 कितने बार कटा 2 बार, 2 दूनी 4, 4 की 27 में गुना करूंगा तो 27 चौका होते हैं 108, तो कितना बैठेगा हमारा
10,800। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।